हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास चैप्टर 5th का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment। हर एक सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। ठीक है। Large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structures and functions। जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, जो बड़ी सेल्स होती हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होती हैं, उनमें जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन केमिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलीज विद इन देमसेल्व्स। जो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल्स में, और इनको इन एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से अलग भी होना है। मीन्स कोई ऑर्गेनली कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है और कोई ऑर्गेनली कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। तो इन सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। This is one of the feature of the eukaryotic cells that distinguish them from the prokaryotic cells। और यही जो हमने लास्ट टॉपिक में भी रीड किया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में के बीच में मेन डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, मीन्स उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ऑर्गेनेलीज के चारों तरफ। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इतने इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो मेम्ब्रेन लेस होती हैं, उनमें उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं। Some of these organelles are visible only with an electron microscope। इनमें से कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही विजिबल हो सकती है। ठीक है। We have talked about the nucleus in a प्रीवियस सेक्शन। न्यूक्लियस के बारे में हम पहले रीड कर चुके हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज विच वी विल डिस्कस नाउ आर। कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन कौन सी आपकी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं एंड वैक्यूल्स हैं। They are important because they carry out some very crucial function in सेल्स। ये जो भी आपकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ये सेल्स के अंदर मेन फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सेल ऑर्गेनेली। इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली विच विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets। क्या है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक बड़ा सा नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है ये? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। ट्यूब्स या जो शीट्स होती हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसका एक बड़ा सा नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। बड़े बड़े ट्यूब्यूल्स की तरह हमें ये दिखाई देता है, और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही दिखाई देती है। ठीक है। उसका स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें रफ दिखाई देता है अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखाई देता है।
which are the ribosomes which are present in all active cells। जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स सारी की सारी जो जितने भी एक्टिव सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मैन्युफैक्चर। क्या है जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन बनता है राइबोसोम्स में, ठीक है। The manufactured proteins are then sent to the various places in the cell depending on need। क्या है जो राइबोसोम्स में जो प्रोटीन बना है, अब वो प्रोटीन कहाँ जाएगा, इन द वेरियस प्लेसेस इन द सेल के अलग अलग पार्ट में जाएगा जहाँ पर उसकी जितनी ज़रूरत है, ठीक है, यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then the smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell function। जो smooth endoplasmic reticulum है ये क्या बनाता है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, और इनका फंक्शन क्या है, ये सेल के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाएगा, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके सरफेस पर, और वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है जहाँ पर उसकी जितनी ज़रूरत होती है विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है, फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाता है जो कि सेल के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane। इसमें से कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो एज अ एंजाइम और एज अ हार्मोन होते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अलग अलग सेल्स में उनकी जो अपीयरेंस है वो अलग होती है, मतलब कुछ किसी सेल में वो अलग दिखाई देगा, किसी सेल में उसकी जो अपीयरेंस है वो अलग होगी। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है, ठीक है। ये आपकी एनिमल सेल है जिसमें कि जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे आपका गोल्जी अपरेटस है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो उसकी कवरिंग है उसको न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। न्यूक्लियस है आपका, देन साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द सेल, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So these are the different components of the animal cell. Thus, one function of the endoplasmic reticulum is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका एक मेन फंक्शन क्या है कि वो जो प्रोटीन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वो एज अ चैनल एक्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन में। जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, बिटवीन द वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जो अलग अलग रीजन्स हैं जहाँ पर उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन्स की वहाँ पर वो उतना ही ट्रांसपोर्ट होगा। एंड और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी जो प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होती है, ठीक है। The endoplasmic reticulum also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। क्या है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका और क्या फंक्शन है, वो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को होने के लिए। सेल के जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको होने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन
In the liver cells of the group of animals called vertebrates, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in deoxifying many poisons and drugs. Animals में poisons के deoxifying के लिए और drugs के deoxifying के लिए smooth endoplasmic reticulum important role play करता है. ये आपके प्लांट सेल है. प्लांट सेल में भी एनिमल सेल की तरह ही डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. जैसे आपका साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, आपका राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका सेल वॉल है, एडजेसेंट सेल वॉल है आपका. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप इज द कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस. देन गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस, chloroplast, this is the chloroplast, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, and this is the lysosome. These are the different components of the plant cell, and this is the vacuole which is present in the plant cell. Now our next topic is Golgi apparatus. It is the another cell organelle which is present in the cell. The Golgi apparatus first described by Camillo Golgi. Golgi apparatus को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने डिस्क्राइब किया था. कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. जो गोल्जी apparatus है वो किसके बने होते हैं? एक जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के बने होते हैं. ये अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड क्रिस्टे. और जो ये वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होते हैं और स्टैक्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं ये, जिनको हम क्रिस्टे बोलते हैं. ठीक है. These membranes often have connection with the membrane of endoplasmic reticulum. जो गोल्जी apparatus की मेम्ब्रेन है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, इनका आपस में कनेक्शन होता है and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. और ये एक नया जो complex cellular membrane system बना लेती हैं. कौन कौन बना लेती हैं? गोल्जी apparatus की मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन. ठीक है. Then the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास, जो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी मटेरियल सिंथेसाइज करेंगे, वो उस मटेरियल को की पैकिंग और डिस्पैचिंग कौन करता है? गोल्जी apparatus. और कहाँ पर करता है? जहाँ पर उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है सेल के डिफरेंट पार्ट्स में, और सेल के इनसाइड में भी और सेल के आउटसाइड में भी. ठीक है. देन इट्स फंक्शन includes the storage, modification and packing of products in the vesicle. जो मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसकी स्टोरेज, उसकी मॉडिफिकेशन और उसकी पैकिंग, ये सारे के सारे फंक्शन भी गोल्जी apparatus ही प्ले करता है. In some cases, complex sugar may be made from सिंपल शुगर इन द गोल्जी apparatus. क्या है? जो कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन है सिंपल शुगर से, वो भी गोल्जी apparatus में ही होती है. द गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. जो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन है वो भी गोल्जी apparatus में ही होती है. तो जो गोल्जी apparatus है उसके क्या क्या फंक्शन हो गए? जो गोल्जी apparatus है वो ऐसा स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करता है. किसके स्टोरेज करता है? वो एंजाइम्स, म्यूकस और हार्मोन्स के स्टोरेज करता है. फिर उसके बाद ये सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है. देन उसके बाद ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है. देन उसके बाद क्या करता है ये? और ये जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उस मटेरियल को उसके टारगेट साइट तक पहुंचाने में जो गोल्जी apparatus है वो हेल्प करता है. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसोसोम्स. इट इज़ अनदर सेल ऑर्गेनेली. लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. जो लाइसोसोम्स है वो सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है. ठीक है. Lysosomes help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as bone out cell organelle. क्या है? जो लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? ये सेल को क्लीन करने में हेल्प करती है. और वो क्लीन कैसे करेगी? अगर कोई भी जो वेस्ट जो फॉरेन मटेरियल है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है, या जो भी कोई
आपकी सेल ऑर्गेनेली है वो वोन आउट हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है, तो उसको लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर लेता है, अपने आप ही उसको डाइजेस्ट कर लेता है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल such as bacteria or food as well as old organelle end up in the lysosomes which break them up into small pieces। जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर किया, जैसे कोई बैक्टीरिया या कोई फूड पार्टिकल है, और जो भी ओल्ड सेल ऑर्गेनेली है, जितनी भी जो ऑर्गेनेली है अगर वो पुरानी हो जाती है तो वो लाइसोसोम के अंदर अपने आप ही एंड हो जाता है उसका। ठीक है, कैसे? जो लाइसोसोम है उसको वो उस फूड पार्टिकल को या बैक्टीरिया को या जो पुरानी सेल ऑर्गेनेली है उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम ऐसा कैसे कर पाता है? क्योंकि जो लाइसोसोम है उसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि जितने भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिस्टर्बेंस आती है, जैसे व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, अगर सेल डैमेज हो जाती है तो जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो जो सेल हैं अगर वो डैमेज हो जाती है तो जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम अपने आप ही बर्स्ट हो जाता है, लाइसोसोम फट जाता है और वो अपनी ही सेल को अपने आप डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, Therefore, lysosomes are also known as suicide bag of the cell। इसीलिए जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइड बैग कहते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। स्ट्रक्चर में जो लाइसोसोम्स है वो कैसे होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक, जो सैक होते हैं, सैक के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है इनको कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।